हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वन वन फंक्शन में आपको ये बताया गया था कि अगर कोई एक सेट ए गिवन है और उस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बने तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन फंक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका मेनी वन फंक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में बच्चे आपको क्या होगा, तो किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा। किसी भी सेट ए के दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में जो इमेज बनेगा वो सेम इमेज बनेगा। तो उस टाइप के इवेंट को हम लोग उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो मेनी वन फंक्शन। तो लिख लीजिए अ फंक्शन f such that a tends to b is said to be many one function if more than one element of A have same image in B। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि दो सेट दिया हुआ है। एक सेट मान लिए हम लोग A और दूसरा सेट हम लोग मान लिए B, और इसमें कुछ इस प्रकार से आपको एलिमेंट है, जैसे कि वन में मान लिए 1 2 3 4, बी में मान लिए ए बी सी डी। अब जैसे कि 1 का इमेज बन गया ए पे, 2 का भी इमेज बन गया ए पे, 3 का बन गया बी पे, 4 का भी बन गया बी पे। एक एग्जाम्पल ये सबसे पहला चीज, फंक्शन के लिए क्या प्रत्येक एलिमेंट जो कि ए में है उनका इमेज बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। क्या किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बन रहा है, तो नहीं। यानी कि फंक्शन के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रहा है। अब वन वन या मेनी वन के लिए आते हैं, क्या चारों एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो नहीं। क्या किसी भी दो, तो हाँ, मतलब एक से अधिक एलिमेंट का अगर सेम इमेज बने तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ 1 और 2 का इमेज बन रहा है ए, 3 और 4 का इमेज बन रहा है बी। किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है, सर सी और डी तो किसी का इमेज नहीं बना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक हो गया आपको कौन सा फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। अब जैसा कि दूसरा एग्जांपल, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहां पे मान लीजिए ए बी सी डी, यहां मान लीजिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3। अब जैसे ए का इमेज बन गया 1 पे, बी का 2 पे, 3 का भी 2 पे और डी का 3 पे। क्या एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बना, तो हाँ। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, तो मेनी वन फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसा कि यहां पे 1 का ए पे बन गया, 2 का बी पे बन गया, 3 का डी पे बन गया, तो क्या ये वन वन फंक्शन है, तो नहीं, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो कौन सा फंक्शन है, तो ये आपको प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, इस वजह से इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो वन वन फंक्शन। क्लियर है।
एक चीज आपको ध्यान रखने वाली क्या है यहाँ पे कि जो फंक्शन मेनी वन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, तो वन वन फंक्शन, या जो फंक्शन वन वन नहीं हो उसको क्या बोल देंगे, तो मेनी वन फंक्शन। ठीक, ये तो चलिए हम लोगों ने एरो डायग्राम के बेस पे एग्जाम्पल देखा मेनी वन का। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में या आपको क्वेश्चन ही दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए फंक्शन का डोमेन और रेंज दिया होगा, तो मान लीजिए डोमेन और रेंज दोनों R2R दिया हुआ है, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जैसे कि पहला मान लेते हैं कि f(x) बराबर बॉक्स x, या f(x) बराबर फ्रैक्शनल x, या f(x) बराबर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, या फिर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिए। तो ये जो आप 4 एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में वन वन फंक्शन में डिस्कस भी किया है कि ये फंक्शन वन वन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक से अधिक टाइम पे कट कर रहा था इसे, इनके ग्राफ को, इस वजह से वो वन वन नहीं था। और जब कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, मेनी वन। तो यहां आप स्पेशली नोट में जरूर लिखिएगा, if a function is 1 1, then it cannot be many one, and vice versa। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर कोई एक फंक्शन वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी वन। एंड वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि अगर कोई एक फंक्शन मेनी वन है तो फिर वो वन वन नहीं होगा। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि टोटल फंक्शन क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा आपका, वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब जैसा कि हम लोगों ने वन वन मेनी वन पढ़ लिया, अब इसके बाद आपको पढ़ना है ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एडजस्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, तो नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू और इन टू फंक्शन। तो मेनी वन के बाद जो बच्चे आपका नेक्स्ट है वो हमने क्या बोला आपको, ऑन टू और इन टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, लिख लीजिए। और फंक्शन को मैपिंग कहते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। और ये जो आपका ऑन टू फंक्शन है वो डिपेंड करता है कोडोमेन और रेंज पे। अगर किसी भी फंक्शन में कोडोमेन किसका, तो फंक्शन का बराबर हो जाए, किसके, तो रेंज के, किसके रेंज के, तो फंक्शन के रेंज के, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट भी देख लीजिए कि इफ अ फंक्शन आपको दिया है f और सच दैट a टेंड्स टू b। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि a क्या है, तो डोमेन, और b क्या है, कोडोमेन। is such that every element of B यानी कि कोडोमेन, B यानी कि कोडोमेन is F image of at least
one element of A, comma, then function f is said to be A onto B। देखिए बच्चे, यहां पे बोला यह जा रहा है कि अगर सेट B का प्रत्येक एलिमेंट इमेज हो, सेट B का प्रत्येक एलिमेंट इमेज हो, किसका? तो कम से कम एक एलिमेंट ऑफ B, यानी कि वन एलिमेंट ऑफ B का। यहां आपको थोड़ा सा एरो डायग्राम पहले समझा देते हैं। एरो डायग्राम से समझिए। जैसे मान लीजिए ए सेट है, बी सेट है, ये हमारा फंक्शन, ये पहला एरो डायग्राम है। यहां मान लीजिए 1 2 3, यहां मान लीजिए ए बी सी और डी। जैसा कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 1 का अगर इमेज ए पे बना, 2 का इमेज बी पे बना, 3 का इमेज सी पे बना, तो क्या बी के प्रत्येक एलिमेंट, क्या बी के प्रत्येक एलिमेंट इमेज बने? तो नहीं, डी जो है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बना। तो कोई बोलेगा सर इस तरीके से बना दीजिए ना, अब तो चारों एलिमेंट इमेज बन रहा है। तो फिर किसी बच्चे को ध्यान आएगा तो सर आप गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए? तो बहुत बच्चे भी सोच में ही पड़े होंगे कि सर क्या गलत कर दिए। तो ये अब फंक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3 का क्या को इमेज बन गया, तो 2 को इमेज, जो कि फंक्शन में वैलिड नहीं है। तो यहां पे ये चीज हम नहीं कर सकते। क्लियर? अब आप यहां क्या समझिएगा कि ए बी सी डी 4 एलिमेंट है जो बी में, वो चारों का चारों एलिमेंट है इमेज, चारों का चारों एलिमेंट इमेज नहीं है। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी कि यहां पे f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ, अच्छा आपसे पूछे क्या ये 1 1 है? तो हाँ 1 1 है। क्यों? क्योंकि हाँ प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि एक ही एक इमेज बन रहा है। अब जैसे कि दूसरा ए सेट बी सेट एफ, यहां 1 2 3, यहाँ ए बी सी। मान लो ए 1 का 2 पे, बी का 1 का ए पे, 2 का सी पे, 3 का बी पे इमेज बन रहा है। तो क्या बी में जो एलिमेंट है ए बी सी, प्रत्येक एलिमेंट इमेज बन रहे हैं? तो हाँ, प्रत्येक एलिमेंट ए बी और सी तीनों ही एलिमेंट इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे। जैसे मान लीजिए सेट ए और सेट बी है। ए में 1 2 3 4, बी में ए बी सी। मान लीजिए 1 का 2 पे बना, सॉरी 1 का ए पे, 2 का बी पे, 3 का बी पे, 4 का सी पे। तो हम बस आपसे ये पूछेंगे क्या बी के प्रत्येक एलिमेंट जो हैं वो इमेज बने हैं? किसी न किसी एलिमेंट का जो ए से हो। तो हाँ, ए बी और सी तीनों ही एलिमेंट इमेज बना। इस वजह से इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? इनटू। क्या हो जाएगा? इनटू। क्लियर है? अब एक दो चीज और आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी 1, और जो मेनी 1 नहीं होगा वो 1 1। वही चीज यहाँ पे भी है कि जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू, और जो इनटू नहीं होगा वो ऑन टू। अब जैसा कि हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, ये हमने आपको एरो डायग्राम के बेस पे समझाया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल बोलिए या क्वेश्चन बोलिए। जैसे कि फर्स्ट यहाँ दे रखा है कि एक फंक्शन है एफ R2R, और यहाँ fx बराबर दे रखा है 2x + 1। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं कि f दे रखा है r प्लस, f के बाद सच दैट का साइन देना पड़ता है, r प्लस टेंस टू r, और यहाँ fx दे रखा है आपको ln x log x। ये सारा चीज हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी
और एक तीसरा दे रखा है f सच दैट r टू r प्लस और fx बराबर e टू द पावर x। सबसे पहला जो फंक्शन है वो लीनियर है और हमने आपको लीनियर इक्वेशन का रेंज क्या बताया है, तो रेंज ऑफ लीनियर जो होगा, रेंज ऑफ लीनियर जो होगा वो हो जाता है सीधे रियल नंबर कैपिटल R। तो चूंकि रेंज ऑफ फंक्शन यहां हो गया कैपिटल R जो कि बराबर है किसके, तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के। फिर किसी बच्चे को दिमाग में आएगा सर ये कोडोमेन कहाँ आपने बताया है, तो बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे इस फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो देयरफॉर f इज ए नहीं होगा, n होगा, f इज एन ऑन टू फंक्शन, यानी कि हाँ यहाँ पे f हमारा ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। अब आते ln x log x पे। तो जैसा कि log x के बारे में आप जान रहे हैं कि रेंज ऑफ log x जो होगा वो हो जाएगा सीधे रियल नंबर, और यहाँ पे कोडोमेन भी क्या दे रखा है, तो रियल नंबर। या आपका डोमेन हो गया या आपका कोडोमेन हो गया, और रेंज आपको फाइंड करना होता है। ठीक, तो कोडोमेन यहाँ रियल प्लस दे रखा है यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन डोमेन यहाँ पे रियल प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, और कोडोमेन यहाँ पे रियल नंबर, और log x का रेंज सब बच्चे जानते हैं कि रियल होता है। तो जैसे ही RF यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन बराबर, देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन दे रखा है आपको क्या चीज, तो रियल नंबर, और कोडोमेन क्या दे रखा है, तो रियल प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज किसका, तो e के पावर x का जो होगा वो ऑलवेज होता है r प्लस e, यानी कि सिर्फ e के पावर x का जो वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। वैसे ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं 11th वाले ही लेक्चर में, यानी कि यहाँ पे भी जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आ गया। इस वजह से ये जो आपका फंक्शन है क्या हो गया, तो ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बच्चे, तो ये आपका ऑन टू हो गया, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। ऑन टू के बाद हम लोग जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। तो ऑन टू के बाद जो बच्चे आपका नेक्स्ट है वो है आपका इनटू फंक्शन। तो आप हेडिंग दे दीजिए इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू, और ऑन टू कब होता है, तो जब आपका कोडोमेन बराबर होता है रेंज के। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन जो है आपका वो रेंज के बराबर नहीं है, तो फिर इनटू फंक्शन। तो यहां लिख लीजिए इफ फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो कि a टू b फॉर्म हो रहा है, देन there exist f such that at least one element of b यानी कि कोडोमेन is not the image of element in A यानी कि डोमेन। देखिए बच्चे, बोला ये जा रहा है आपको कि एक फंक्शन है जो कि A टू B बन रहा है, देन देयर एग्जिस्ट f सच दैट, और वहां पे एक फंक्शन इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, बी मतलब कोडोमेन, यानी कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो इज नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट इन ए, जो कि ए के, ए यानी कि डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं बने। आगे लिख लीजिए देन
f इज इनटू फंक्शन, तब जाके हम लोग f को क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। वैसे तो आप स्टेटमेंट से कम समझिएगा, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि a और b फंक्शन। पहला एग्जाम्पल है आपका, यहां मान लीजिए 1 2 3 4, यहां ए बी सी डी। सेकेंड एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, a टू b बन रहा है, फंक्शन f ही है। यहां मान लेते हैं a b c d, यहां 1 2 3 4। और एक और एग्जाम्पल तीसरा, a टू b ही, मान लीजिए यहाँ एक्स वाई जेड ए बी सी डी। हम अपने मन से एलिमेंट कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको समझना है क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 का इमेज बन गया ए पे, 2 का बी पे, 3 का सी पे, 4 का डी पे। क्या बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इमेज 9 बना हो? तो ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे चारों ही एलिमेंट इमेज बन चुके हैं। तो यह आपका क्या हो गया, नॉट इनटू फंक्शन। और जो इनटू फंक्शन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग, ठीक है। और 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, इंजेक्टिव मैपिंग। अब आगे बढ़ते इस पे, जैसे मान लीजिए ए का 1 पे, बी का भी 1 पे, सी का 2 पे, डी का भी 2 पे। तो क्या ये इनटू फंक्शन है? तो बस आपको ये देखना है कि इसमें रेंज कितने हैं। तो रेंज तो सिर्फ 1 और 2 हुआ, और कोडोमेन 1 2 3 4, तो कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब इनटू फंक्शन। और दूसरा चीज आप इस तरीके से एरोडायग्राम में समझिएगा कि क्या कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी में है जो इमेज नहीं बन रहा है सेट ए के एलिमेंट का। तो 3 और 4 किसी का भी एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से, तो ये भी क्या हो गया, इनटू फंक्शन। ये इनटू इसलिए हुआ क्योंकि डी किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। तो ये हो गया आपको एरो डायग्राम के बेस पे। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन टाइप में देखते हैं कि एक फंक्शन है एफ R2R, और आपका कुछ क्वेश्चन जो कि हम इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि आप इसे जानते हो, जैसे बॉक्स एक्स, इकट्ठा नहीं सोल्व करते हुए चलते हैं। एफ सच दैट R2R और एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल एक्स। फिर तीसरा फंक्शन R2R एफ एक्स बराबर सिग्नम एक्स। मान लीजिए ये 3 क्वेश्चन है आपका, ठीक। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कोडोमेन दे रखा है रियल नंबर। जब हम बात करेंगे रेंज का, तो सब बच्चे को पता है कि बॉक्स का रेंज होता है आई यानी कि बोलो पूर्णांक यानी कि इंटीजर को आई से या किससे, तो जेड से डिनोट करते हैं। अब जैसे यहां पे लिखेंगे कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, और जैसे कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं हुआ तो देयरफॉर एफ इज इनटू फंक्शन। एफ क्या हो जाएगा, तो इनटू फंक्शन। एफ क्या हो गया, तो इनटू फंक्शन। अब इस केस में फ्रैक्शनल एक्स का जो रेंज होता है बच्चे, वो आप सबको पता होगा 0 क्लोज से 1 ओपन, कितनी बार बता चुके हैं। और कोडोमेन जो यहां दे रखा है वो तो रियल नंबर, तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब एफ इज इनटू फंक्शन। एफ क्या है, तो इनटू फंक्शन है। अब इसका भी देख लीजिए, कोडोमेन तो रियल नंबर दे रखा है, लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो सिग्नम का रेंज सिर्फ 1 0 या -1 आता है। तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे f क्या हो जाएगा, तो f इज इनटू फंक्शन।
यानी ये सब आपका हो गया इनटू फंक्शन के एग्जाम्पल। ठीक, इसमें और भी आएगा लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 3 रखते हैं। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, तो पहला नोट्स में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है बच्चे, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज कैपिटल आर। कहने का मतलब अगर ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपको चौथा एग्जाम्पल नहीं लिए थे ना, तो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। फंक्शन R2R दे रखा है और fx दे रखा है आपका x² + 2x + 1 मान लीजिए। यहां पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। 2 क्या है? तो इवन, यानी ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल आया। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? तो रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। कब? जब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो तब। फिर आते हैं सेकंड पे, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज सबसेट ऑफ कैपिटल आर। कहने का मतलब अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4, तो उसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा आपको सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में से आएगा। रियल नंबर में से आएगा यानी कि पार्ट होगा रियल नंबर का, लेकिन रियल नंबर एग्जैक्ट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहां पे कोडोमेन आपका कैपिटल आर दे रखा है और रेंज यहां पे कैपिटल आर नहीं आएगा। बहुत बच्चे सोच में पड़ गए होंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने कि बराबर नहीं आएगा। तो चलिए रेंज निकाल लेते हैं। जैसे इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और fx के ही मान को हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन तो रियल नंबर दे रखा है, तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है। और जैसे कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होगा, इसका मतलब f इज इनटू फंक्शन, यानी कि f आपका क्या हो गया? तो इनटू फंक्शन हो गया। f आपका क्या हो गया? तो इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो 4 टाइप है वो पढ़ेंगे। तो बच्चे अभी तक आपने 1 1, मेनी 1, ऑन टू और इनटू फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका 4 और टाइप आता है। तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे 4, या फिर ऐसे लिख लीजिए ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन ऑफ फंक्शन कैन बी one of these 4 types, यानी कि फंक्शन इन 4 टाइप का भी हो सकता है। और ये बताइएगा आप, बस हम एग्जाम्पल नोट करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यानी कि पहला टाइप, अगर मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है, f बन रहा है a to b, नामकरण आपको करना है। यहां 3 एलिमेंट है, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3, और यहां a b c। अब यहां ये भी मान लेते हैं कि 1 का इमेज बना a पे, 2 का b पे, 3 का c पे। अब हम आपसे पूछेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 कब होता है? जब प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बने। तो प्रत्येक का इमेज डिफरेंट बन रहा है, तो हाँ ये एक 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना? यस, 1 1 को क्या बोलते हैं? तो इंजेक्टिव मैपिंग। अब अगर आपसे पूछे कि इसका कोडोमेन क्या है, तो आप बोलिएगा सर ABC। रेंज क्या है? तो ABC। मेरे कहने का मतलब क्या प्रत्येक एलिमेंट जो सेट B में है, जो कोडोमेन में है, वो इमेज बना किसी न किसी एलिमेंट का जो A में हो? तो यस, इसका मतलब ये फंक्शन
ऑन टू भी है। क्या है? ऑन टू। तो इसका मतलब वन वन भी और ऑन टू भी है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। ये हो गया आपका पहला टाइप। कंसेप्ट क्लियर? यानी कि जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, और फंक्शन इज सेड टू बी वन वन ऑन टू फंक्शन इफ इट इज आइदर वन वन एंड ऑन टू। कहने का मतलब अगर कोई एक फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। और वन वन ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल यानी कि सेकेंड टाइप। तो मान लीजिए दो सेट ए और बी दे रखा है। ए में यही 1 2 3 और बी में ए बी सी डी। अब जैसे कि 1 का इमेज बन गया ए पे, 2 का बी पे, 3 का सी पे, तो क्या प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बना? तो यस, इसका मतलब ये हो गया 1 1 1 1 तो क्लियर है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए में है उसका डिफरेंट इमेज बना। किस में से? तो बी में। अब क्या बी के प्रत्येक एलिमेंट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इमेज 9 बना हो? तो हाँ, डी किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बना, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इन टू। और जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया दो टाइप। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे टाइप पे। सेट ए सेट बी फंक्शन एफ 1 2 3 ए बी सी डी। अब जैसा कि यहाँ पे 1 का ए पे, 2 का बी पे, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे सी तक ही रखिए और यहाँ पे लिख लीजिए 3 और 4 भी। तो 3 का सी पे और 4 का भी डी पे। तो क्या सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट इमेज बना? तो नहीं। तो जैसी डिफरेंट इमेज नहीं बना तो वैसे क्या बोल देंगे? तो मेनी वन। मेनी वन क्लियर है? अब देखेंगे क्या बी में जो एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज बना? तो यस। जब प्रत्येक एलिमेंट इमेज बनता है तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू। तो ये हो गया मेनी वन ऑन टू फंक्शन। यानी कि आपने यहां क्या सीखा कि जो फंक्शन मेनी वन भी हो और ऑन टू भी हो उस टाइप के फंक्शन को मेनी वन ऑन टू। और लास्ट टाइप बच्चे जो इसका है वो कुछ इस प्रकार से कि ए और बी आपका दे रखा है। ए में 1 2 3 4, बी में ए बी सी डी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 1 का इमेज बन रहा है ए पे, 2 का बी पे, 3 का बी पे, 4 का सी पे। तो सबसे पहला चीज ये 1 1 नहीं हुआ, और 1 1 नहीं हुआ तो इसको बोल देंगे मेनी वन। मेनी वन में क्लियर। अब देखेंगे कि क्या बी में जो 4 एलिमेंट हैं वो प्रत्येक एलिमेंट इमेज बना किसी न किसी सेट ए से, मतलब किसी न किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए का? तो नहीं। डी किसी भी सेट का, मतलब किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बना। इसका मतलब ये फंक्शन हो गया इनटू। इसको हम लोग बोल देंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। तो ये 4 और टाइप हो सकते हैं फंक्शन के। क्लियर बच्चे? तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए और इसमें एक और नोट लिखिए जो कि हम यहां लिख दिए हैं लेकिन फिर भी लिखेंगे कि इफ a function is 1 1, 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। if a function is 1 1 and on to को बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव। वैसे हम लोग को लिखना चाहिए था कि इफ अ फंक्शन इज आइदर 1 1 एंड ऑन टू देन दैट फंक्शन
इज कॉल्ड, तब जाके उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 11 फंक्शन। और 11 फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं, कितनी बार बता चुके हैं। इट कैन बी ऑल्सो नोन एज, और इसको हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, वो क्या, तो इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन, इसको हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, और वो तरीका क्या है, तो इनवर्सिबल फंक्शन। यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग को आप इनवर्सिबल फंक्शन भी कह सकते हो। इनवर्सिबल फंक्शन क्या होता है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था। वैसे आप जानिए कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सके, क्या निकाला जा सके, इनवर्स, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे इनवर्सिबल। और आपने यहाँ क्या पॉइंट सीखा कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो 11 हो, जो 11 हो। हमने आपको बताया था, लेकिन वहां पे कंसेप्ट नहीं क्लियर किया था। ठीक है, तो चलिए आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई एक फंक्शन 11 है, तब जाके उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और उसको हम लोग इन्वर्सिबल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हम यहां पे आपको नोट करवाएंगे, जैसे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन defined from R to R is always onto function, and polynomial of ऑड डिग्री, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ, क्या लिख लीजिए यहां पे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड फ्रॉम R to R इज ऑलवेज इनटू। देखिए बच्चे, इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इवन डिग्री का हो, तो इवन डिग्री का जैसे ही आता है तो उसका जो आपका सेट होगा, मतलब कि रेंज होगा इवन डिग्री में, तो रेंज हो जाता है तुमको रियल प्लस, यानी कि सबसेट ऑफ रियल, सबसेट ऑफ रियल होता है। और सबसेट ऑफ रियल, लगता है हमने उल्टा लिख दिया है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन डिफाइंड फ्रॉम R to R इज ऑलवेज इनटू, यहां ऑनटू नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। यानी कि यहां पे इसका कोडोमेन है रियल, लेकिन इवन का जो रेंज आता है वो सबसेट आता है रियल का, तो इस वजह से इवन पॉलिनोमियल वाला हो जाएगा इनटू, और ऑड पॉलिनोमियल वाला बच्चे क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब अगर R to R डिफाइन है और ऑड पॉलिनोमियल है, तो ऑड पॉलिनोमियल है तो सब बच्चे जान रहे हैं कि उसका रेंज आएगा रियल नंबर। हमने अभी बताया था आपको कि अगर ऑड पॉलिनोमियल है तो रेंज क्या आएगा, रियल नंबर, रेंज रियल, कोडोमेन रियल, तो कोडोमेन रेंज जैसे ही बराबर हुआ तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो ऑन टू फंक्शन। क्लियर? तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे आपका सिर्फ प्रॉब्लम है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।